जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। लेकिन उसी केस में सरकारी वकील साहब के एप्लीकेशन पे कोर्ट ने 319 सीआरपीसी धारा के तहत एज एक्यूज्ड उनको समन किया था। गुजरात हाई कोर्ट में वो अंडर चैलेंज है और फाइनल हियरिंग पे है वो, और जिसकी तारीख 13/11 लगी है। तो नारायण साईं जी के द्वारा यही दलील है कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो जो मुझे बुलाया गया है वो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर वो न्याय संगत और तर्क संगत और तथ्यों पर आधारित नहीं है। यही हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, जिसपे ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात को डिसाइड करता है कि अगर हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन नारायण साईं जी का एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मतलब कि मान लिया जाता है, वैसी स्थिति में यहाँ की कार्रवाई उनके खिलाफ बंद हो जाएगी। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय अवश्य रखिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये एक केस है जिसमें नारायण साईं जी एक्यूज्ड नहीं थे और पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल किया था, लेकिन उसी केस में सरकारी वकील साहब के एप्लीकेशन पे कोर्ट ने 319 सीआरपीसी धारा के तहत एज एक्यूज्ड उनको समन किया था। उसी केस में आज मैं यहाँ आया था नारायण साईं जी को रिप्रेजेंट करने। क्या हुआ सर आज कोर्ट के अंदर? देखिए, उसी ऑर्डर को, जिस ऑर्डर के द्वारा उन्हें एक्यूज्ड के तौर पे बुलाया गया था, वो हाई कोर्ट अहमदाबाद में, गुजरात हाई कोर्ट में वो अंडर चैलेंज है और फाइनल हियरिंग पे है वो, और जिसकी तारीख 13/11 लगी है। तो वो बात भी आज जज साहब को बताया गया और उस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए उस केस में तारीख लगाई गई। तो यहाँ आज मतलब आपने बताया कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो यहाँ की कार्यवाही क्या रुक जाएगी, क्या आगे बढ़ेगी? मतलब देखिए, आज जज साहब ने डेट लगा दी है, तो हम तो उम्मीद करके चलते हैं कि 13 तारीख को हाई कोर्ट में बहस होकर ऑर्डर आए और उसके बाद की तारीख लगी है यहाँ पर। सर, नारायण साईं जी का नाम इसमें चार्जशीट में भी नहीं था, कहीं पर भी उल्लेख नहीं था, तो इतने सालों के बाद नाम आना मतलब क्या मायने? देखिए, एक सीआरपीसी 319 में, जो पुराना सीआरपीसी अब तो अमेंड हो गया है नए नाम से, लेकिन उसके तहत जो कोर्ट को ये पावर है कि किसी भी स्टेज पे किसी भी व्यक्ति को आरोपी के तौर पे बुला सकती है। तो कोर्ट ने सरकारी वकील साहब के कहने से यह निर्णय दिया कि उनको बुलाया जाए, जो हाई कोर्ट में अंडर चैलेंज है, जहाँ पे नारायण साईं जी के द्वारा यही दलील है कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जो मुझे बुलाया गया है वो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर वो न्याय संगत और तर्क संगत और तथ्यों पर आधारित नहीं है। यही हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, जिसपे ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात को डिसाइड करना है। मतलब हाई कोर्ट में अगर माना जाएगा कि नारायण साईं जी पर कोई आरोप नहीं बनता है, तो यहाँ क्या केस बंद हो जाएगा? क्या होगा? हाँ, अगर हाई कोर्ट में, मैं अगर शब्द के साथ कह रहा हूँ कि अगर हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन नारायण साईं जी का एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मतलब कि मान लिया जाता है, वैसी स्थिति में यहाँ की कार्रवाई उनके खिलाफ बंद हो जाएगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।